अस्सलाम वालेकुम। फोर क्लास बेटे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो बेटे आज हमारे असाइनमेंट का 4th लेक्चर है। हम पढ़ रहे थे बंदों के हकूक़ के बारे में। जैसे पहले हमने पढ़ा था अल्लाह के हकूक़ के बारे में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे तमाम हम इबादत का जो खालिक व मालिक है वो सिर्फ़ अल्लाह है। हमें उसकी ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। और अल्लाह ताला के बहुत से हकूक़ थे जिसमें हमने उसकी इबादत के बारे में पढ़ा। मुश्किल वक्त में सिर्फ़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और लोगों को माफ़ी के हवाले से पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे बंदों के हकूक़ के बारे में, जिसमें ये है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो वो अगर अल्लाह के मामलात के हवाले से हमसे कोई गलती हो जाती है, अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। लेकिन जब तक अगर हमने किसी शख्स का दिल दुखाया होगा, उसके साथ कोई बदतमीज़ी की होगी या उसे अपने ज़ात से उसको कोई ना कोई परेशानी कोई तकलीफ़ दी होगी, तो जब तक वो बंदा हमें माफ़ नहीं करेगा तो हमें अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। तो इसी हवाले से हमने बहुत से हकूक़ पढ़े हैं, वालिदैन के हकूक़ पढ़े, जिसमें सबसे पहले जो है हकूक़ में से वालिदैन का हक़ है। फिर औलाद के हकूक़ पढ़े कि औलाद की वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत करें। रिश्तेदारों के हकूक़ पढ़े, जिनमें बताया गया कि उनके साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आएँ, हर हाल में उनकी मदद करनी चाहिए, परेशानी में हैं तो उनकी मदद करें। पड़ोसियों के हकूक़ पढ़े कि हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, किसी भी हालत में उनको तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। यतीमों के हकूक़ पढ़े कि जिन बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ गया है, हर हाल में उनकी मदद करनी चाहिए। गरीबों के हकूक़ पढ़े कि गरीब जो है उनको ज़कात सदक़ात अदा करें, अगर वो उनका कोई सहारा नहीं है तो उनका सहारा बने, अपनी अल्लाह की ताक़दा नेमतों में से उनको भी शरीक करें। मुसाफिरों के हकूक़ पढ़े कि अगर कोई शख्स सफ़र में है, मुसाफिर है, तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों के हकूक़ पढ़े कि हमें दोस्तों का भला करना चाहिए हमेशा, ना कि हमें उनके साथ किसी किस्म की कोई बेईमानी करनी चाहिए। मातहत लोगों के हकूक़ पढ़े कि जो मज़दूर हैं, जो हमारे काम करते हैं, कोई फैक्ट्रीज़ में, कोई घरों में, जहाँ भी जो काम करता है वो मज़दूर ही होता है, तो उसकी मज़दूरी जो है उसके पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए। मुसलमानों के आपस के हकूक़ पढ़े, मुसलमानों के आपस के 6 हकूक़ होते हैं। तो इसी हवाले से हमारे जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स के बारे में फरमाया कि वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो हम पड़ोसियों के हकूक़ में देखते हैं कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा स्किप है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मज़दूर का क्या हक़ है, हदीस लिखें। कि जो मातहत लोग होते हैं, मज़दूर होते हैं, उनका क्या हक़ होता है कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मज़दूरी अदा कर दी जाए। सारे हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, खाली जगह है कि वालिदैन के साथ डैश से पेश आओ, अदब व एहतराम से। वालिदैन का बेहतरीन तोहफ़ा अच्छी तालीम और तरबियत की शक्ल में है। ज़रूरतमंद रिश्तेदार को सदका देने से डैश सवाब मिलता है 2 गुना। सबसे अच्छा घर वो है जिसमें कोई यतीम परवरिश पाए। मज़दूर की मज़दूरी अदा की जाए डैश उसका पसीना खुश्क होने से पहले। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। बंदों के हकूक़ में सबसे पहले हक़ है वालिदैन का। वालिदैन के फ़ौत होने के बाद की जाए दुआए मग़फ़िरत, मतलब उनकी बख्शिश की दुआ की जाए। औलाद का हक़ है इनको उनका नाम रखा जाए अच्छा। वालिद का अपनी औलाद को बेहतरीन तोहफ़ा है अच्छी तालीम और तरबियत। मस्कीन पर सदका करने का सवाब है 1 गुना। ज़रूरतमंद रिश्तेदार पर सदका करने का सवाब है 2 गुना। किसी की वालदा ना हो तो वो खिदमत करे खाला की। वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसका डैश उसके शर से महफूज ना हो, पड़ोसी। सबसे अच्छा घर वो है जिसमें यतीम परवरिश पाए। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़ है मिले तो सलाम करें, बीमार हो तो इयादत करें, छींक मारे तो जवाब दे। तो ये तमाम है, इसलिए आंसर हमारा आ जाएगा ये सब, ऑप्शन नंबर दार। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और इसका टेस्ट होगा सैटरडे को, दोनों चैप्टर्स की एक्सरसाइज का। तो सब बच्चों ने टेस्ट अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और सैटरडे को हर हाल में हर बच्चे ने अपना टेस्ट देना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।